हम कभी भी ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में, जो कि हम यहाँ दे रहे हैं, हम कभी भी ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में टू वेरिएबल नेवर अज्यूम। एक रेशियो अगर m फैक्टर से गवर्न हो रहा तो दूसरा डिफरेंट फैक्टर से होगा, तो यहाँ पे दो रेशियो बन जाएंगे। क्या करें, अगर मैं इस एक्सपेंसेस वाले पार्ट को इक्वल के दूसरे साइड रखूं जहां कोई वैल्यू ना हो, तो ऊपर एक वेरिएबल जैसे ये दिया है 3:2, तो 3m अपॉन 2m, mm कट जाना है, वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। शॉर्टकट्स हैं, मैं बता सकता हूँ, इंप्रेस होगी, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा पेपर टाइम पे। अपने अंदर से पूछना, क्या शॉर्टकट सीख के पेपर में तुमने यूज किया है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो 1 को बहुत डिटेल में देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कि इनकम एजेस के साथ कैसे रेशियो बनता है, क्यों फैक्टर, क्यों वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कुछ डिफरेंट 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। सो दोस्तों, रेशियो 2 में आगे बढ़ के आज हम देखने जा रहे हैं जो रिमेनिंग हमारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, हम वो देखेंगे। साथ ही साथ मैंने लास्ट सेशन में आपको बेटा कहीं ना कहीं रेशियो का तो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताया था, पर मैंने आपको बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था। मैंने बोला था जब मैं टाइप पे आऊंगा तभी बताऊंगा। तो आज के सेशंस में हम लोग रिमेनिंग अपने टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और प्रोपोर्शन होता क्या है और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे कुछ फॉर्मूले में यूज करेंगे, ये मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। ओके, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेक्चर नंबर 2। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट सेशंस में जो क्वेश्चंस देख रखे थे 3 टाइप तक, टाइप 3 के 2 क्वेश्चन देखे थे क्योंकि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, तो उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइप 4 है हमारा बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग गिवन रेशियो। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको कई कई अलग अलग उसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट बता रखा है सारा, आपको कॉन्सेप्ट पता है, सीधे क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। A sum of money is to be distributed among ABCD। भाई 4 बंदे हैं ABCD, उनके बीच कोई पैसा है बट रहा है। The proportion is 5:3:4:3। If C get ₹1000 more than D, then what is B share? देखिए, अब जो रेशियो में आपको एक चीज बता रहा था, फाइंडिंग रेशियो वैल्यूज व्हेन सम इज गिवन, तो एक पहला अप्रोच बताया था, एक दूसरा बताया था डायरेक्ट निकालने वाला। वो जो डायरेक्ट निकालने वाला है वो अब हेल्प करेगा आपको। चलिए पहले बताता हूँ क्या है। भाई 4 बंदे हैं, ABCD, और जो रेशियो है वो है 5:2:4:3, ये रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नहीं दिया है। मुद्दा ये है कि मैंने तो टोटल के रिस्पेक्ट में, सर आपने टोटल बताया था, यहाँ पे तो टोटल दिया ही नहीं है। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है इफ सी गेट ₹1000 मोर देन डी। भाई ए की वैल्यू कितनी है सर 5 है, बी की कितनी है 2 है, सी की 4 एंड 3। ठीक, अब कह रहा है सी गेट 1000 मोर देन डी, तो भाई सी की वैल्यू कितनी थी सर 4 थी, और डी की कितनी थी 3 थी। अच्छा, हम रेशियो को किस में मानते हैं, किसी वेरिएबल m में मानते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है 4m माइनस 3m बराबर 1000, तो m बराबर 1000 आ गया। यही तो कह रहा है भाई, सी के पास 1000 रुपए, 1000 रुपीज ज्यादा है डी से, ये 4x थे वो 3x थे, सो वी हैव m बराबर x बोलो m बोलो m बराबर 1000। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज बी शेयर, हमें भाई बी का बताना है। तो शेयर ऑफ बी, बेटा बी का शेयर कितना होगा, यहाँ पे देखो 2, तो ये 2m हो जाएगा, m की वैल्यू रख दें, एंड वी हैव 2000। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे डायरेक्ट हो गया। जब आप कुछ क्वेश्चंस लगा रही है, जो मैं 45, 65, 75 क्वेश्चंस बोलता हूँ ना, ये इसी फाउंडेशन पे है कि बच्चा इतने क्वेश्चंस लगा लेगा इस टॉपिक के, थोड़े आसान, थोड़े मुश्किल, थोड़े बीच के मिक्स करके, तो एक मिनिमम लेवल माइंड का सेट हो जाएगा, और विद इन द प्रॉपर टाइम फ्रेम वो मेजोरिटी क्वेश्चन, मैं कभी 100% की बात नहीं करता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे गलत है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द हाईएस्ट एक्यूरेसी अप्रोच कर सकते हैं। एम सिर्फ यही है दोस्त, जादू का एम नहीं है, मैजिक की बात नहीं है, एम सिर्फ यही है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 1 आई होप क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। ओके, टाइप बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये हमारा टाइप 5 है बेटा। पहले क्वेश्चन से बहुत आते थे, अब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने इनको रिप्लेस किया है। हाँ लेकिन टाइप है, सिलेबस का पार्ट है, तो हम देखेंगे।
टाइप 5 बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। भाई कोई दो दोस्त हैं, उनकी जो इनकम का रेशियो है वो 5:4 है, चलेगा, बढ़िया है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस 3, अच्छा रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस भी दे दिया 3:2। दो दो रेशियो दे दिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ ईयर ईच सेव 1600 रुपीज देन इनकम ऑफ ए। बेटा इस क्वेश्चन में तो दो रेशियो दे दिए, अब थोड़ा सा रुकिएगा। अगर आप इसको दो रेशियो से सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, टू वेरिएबल इक्वेशन। हम कभी भी, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, खासकर पीसीएम वाले जो 12th के हैं वो ज्यादा ध्यान दे। हम कभी भी ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में, जो कि हम यहाँ दे रहे हैं, हम कभी भी ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में टू वेरिएबल नेवर अज्यूम, हम कभी भी टू वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप पूरे मैथमेटिक्स में पूरी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, 12-13 टॉपिक्स है, हम एक सिंगल क्वेश्चन, पूरे कॉन्फिडेंस से लाइन बोल रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा हम नहीं देखेंगे जहां हम टू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, नहीं, हैबिट में ही नहीं लाना है उस चीज को। तो बेटा इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पे तो एक को m मानोगे तो दूसरे को n, भाई ऐसे तो होता है, एक रेशियो अगर m फैक्टर से गवर्न हो रहा तो दूसरा डिफरेंट फैक्टर से होगा, तो यहाँ पे दो रेशियो बन जाएंगे। क्या करें, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब होगा क्या, अगर मैं इस एक्सपेंसेस वाले पार्ट को एक इक्वल के ऐसे साइड रखूं जहां कोई दूसरी वैल्यू ना हो, अगर मैं इस एक्सपेंसेस वाले पार्ट को इक्वल के दूसरे साइड रखूं जहां कोई वैल्यू ना हो, तो ऊपर एक वेरिएबल जैसे ये दिया है 3:2, तो 3m अपॉन 2m, mm कट जाना है, वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, है ही नहीं वेरिएबल। तो इस तरह के केसेस में दोस्तों शब्दों को ध्यान से दीजिएगा, एक बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, कभी भी आपके क्वेश्चन में टू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा हो तो दोस्तों बहुत आराम से बस एक काम करिएगा, क्या करेंगे, दूसरा कोई एक रेशियो जो है किसी को भी आप कर दें, कोई ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, किसी को इक्वल के एक साइड अकेले रखिएगा, कोई वैल्यू सब्ट्रैक्शन या समेशन में ना हो, तो उसका जो वेरिएबल हो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसका जो हम वेरिएबल मानते हैं वो अपने आप कैंसिल और खत्म हो जाता है। क्लियर, ओके। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। किसी भी बंदे की जो इनकम होती है ना, वो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग के बराबर होती है। मैं 10,000 रुपीज कमा रहा हूँ, 8,000 खर्च कर रहा हूँ, तो 2,000 कहाँ जा रहे हैं, मेरी सेविंग में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए उतना बेहतरीन नहीं है, मैं एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इनकम फाइंड करनी है। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंसेस। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस वाले फैक्टर की रेशियो के जो वेरिएबल हैं मैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ, एक्सपेंसेस वाले पार्ट के जो बेटा रेशियो है उनके वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेंस नहीं, मुझे इनकम निकालनी, वरना मैं इसका भी यूज कर सकता था। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। इनकम का रेशियो क्या है, 5:4, तो एक इनकम 5m दूसरे की 4m, तो 5m अगले की 4m। मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टॉपिक कर रहे हैं रेशियो, और रेशियो और कुछ नहीं भैया, सिर्फ डिवीजन है। दोनों कितना बचाते हैं, 1600, तो ये भी 1600 बचा रहा है, सर ये भी 1600 बचा रहा है, तो इनकम माइनस सेविंग बराबर, अब ये मैंने क्या निकाल दिया, मैंने दोनों को डिवाइड किया है, इसका मतलब मैंने दोनों के एक्सपेंसेस का डिवीजन निकाल दिया, विच इज मोर इक्वल टू, मैंने दोनों के इनकम का एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल दिया, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, 3/2। ए का एक्सपेंस बी का एक्सपेंस दोनों को डिवाइड किया, एक्सपेंसेस का रेशियो 3/2। आप बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल क्यों नहीं मान रहे हो, यहाँ मान लो एन, कैंसिल हो जाना है, आप पहुंचोगे 3/2 पे, है ही नहीं ना, वेरिएबल का वही नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वी हैव, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आगे देखिएगा, so we have 2 times of 5m minus 1600 बराबर 3 times of 4m minus 1600, so we have 10m minus 3200 बराबर 12m minus 4800। यहाँ तक बराबर, वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए, न्यूमेरिक को एक साइड कर लीजिए, so 12m minus 10m we have 2m, लिख इट, 12m minus 10m we have 2m, और यहाँ आ जाएगा 4800 माइनस 3200, यही तो है, 4800 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस 3200, कोई दिक्कत, सो वी हैव
2m is equal to the 1600 and m is equal to the, देखिए इतने स्टेप लिखते नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बिगिनिंग है अभी, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप लिख के बता रहा हूँ, नहीं लिखते ये सब, हम सीधे इस इक्वेशन पे आएंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे और यहाँ पे m की वैल्यू, ये आएगा धीरे धीरे, आपको ही आएगा, मैं आपके लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या बताना था, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, भाई ए की इनकम तुमने कितनी मानी थी, सर ए की इनकम हमने 5m मानी थी, सो इनकम ऑफ ए 5 इंटू एम जो कि 800 है, एंड ये आ गया 4000, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरी कहानी दोस्तों आपके सामने है, देखिए ये पहले बेसिक से सीखिए, फिर हम धीरे धीरे स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे। शॉर्टकट्स हैं, मैं बता सकता हूँ, इम्प्रेस होगे, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा पेपर टाइम पे। अपने अपने अंदर से पूछना, क्या शॉर्टकट सीख के पेपर में तुमने यूज किया है मेजोरिटी ऑफ टाइम? नहीं, बहुत प्रैक्टिस डिमांड करेगा तब कर पाएंगे। हमारे पास नहीं समय है, बहुत सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ देखना है, कुछ बच्चों के केस में तो स्कूलिंग का भी है। बाय द वे टाइप 5 तक देख लिया, मूव टू टाइप 6। बेस्ड ऑन मर्जिंग ऑफ अ रेशियो, बताया था ना अभी, वो उल्टा एन बनवाया था ना वही का यूज है अब। हर चीज लिंक है, जो डेटा दिया जाएगा वो किसी ना किसी टाइप से कहीं ना कहीं लिंक हो रहा हो। टाइप 6 मर्जिंग ऑफ अ रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, भाई 3 नंबर का सम 98 है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3, भाई पहले दो का रेशियो 2:3 दिया, अच्छी बात है। एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 5:8, अगले दो का दिया है 5:8, देन द सेकंड नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है बताइए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड 2:3, मैंने क्या बताया था, कभी अलग अलग रेशियो दिया हो और उनका टोटल का सम दिया हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मर्ज करके एक इंडिविजुअल रेशियो, हमें एक कॉमन रेशियो चाहिए ना, ठीक है। इसी तरह सेकेंड नंबर रेशियो थर्ड नंबर क्या है बेटा, 5:8। तो भाई फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं, उल्टा एन बताया था, पहली लाइन 10, दूसरी लाइन 15, तीसरी लाइन 24, ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। 10:15:24, क्योंकि फर्दर डिविजिबल नहीं है तो यही हमारा फाइनल रेशियो है, ठीक। अब क्या पूछा है, देन द सेकेंड नंबर इज, अब सेकेंड नंबर पूछा है, एक तरीका क्या है, 10x + 15x + 24 बराबर ना, लंबा वाला मेथड, एक सीधे भी तो बताया था। भाई हमको सेकेंड नंबर निकालना है, जो निकालना है उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, सर आपने बोला था न्यूमरेटर में रखना, न्यूमरेटर में रख दिया, जो निकालना है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रख दिया, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नीचे क्या रखेंगे, नीचे सारे रेशियोज का सम रख देते हैं, नीचे क्या रखते हैं, सारे रेशियोज का सम रख देते हैं, तो 10 + 15 25, 20 + 5 सॉरी 25 प्लस वो 40 49, नीचे सबका सम रख दिया, इनटू टोटल जो कि हमें यहाँ कितना दिया है 98 दिया है। आप वैसे भी कर सकते हो 10x + 15x + 24 98, लेकिन नहीं समझ आएगा सीधे, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे सम इनटू टोटल 30, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 30। मूव टू नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। हाँ दोस्तों, अब मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा था, जो मैं बताने जा रहा था, वो अब आ गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शन है क्या, उसके बाद मैं आपको इसके जो अलग अलग टाइप से केस है वो बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन इज नथिंग, जस्ट दो अगर हम उनको इक्वल कर देते हैं तो बेटा वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, रेशियो को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तो देखिएगा। हाँ देखिए, ये पहले मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूँ। अगर हम कभी दो रेशियो हमारे पास है A:B और C:D, अगर हम इन दोनों को इस तरह साइन लगा के जो कि इक्वल करना है लिख दें, तो ये कहलाता है प्रोपोर्शन, फर्स्ट रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड रेशियो। अगर सरल शब्दों में बताऊं, कभी भी अगर कोई दो रेशियो एक दूसरे से इक्वल हैं, कभी भी अगर कोई दो रेशियो एक दूसरे से इक्वल हैं, तो वो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन कहलाता है, ओके। मैंने किया क्या है, पहले रेशियो को, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं, तो मैंने पहले रेशियो को दूसरे रेशियो के बराबर कर दिया है,
ये कहलाता है प्रोपोर्शन। ठीक, क्लियर। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या है, ये है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अब इसको ध्यान रखिएगा। तो इन प्रपोर्शन, अगर हमने किन्हीं दो रेशियो को प्रपोर्शन में लिख दिया है, तो जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है, जैसे ए और डी, अगर हमने कभी दो रेशियो को प्रपोर्शन में लिख दिया है बेटा, तो जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है वो मिडिल वालों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। माने a इंटू डी, जो एक्सट्रीम थे भाई, हमारे एक्सट्रीम यही तो थे इसमें, यहाँ पे a था, यहाँ पे d था, उनका जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो मिडिल वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर। कभी कभी कहते हैं कि 2:3:5:x इन द प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा हम इस तरह सॉल्व करके, हमें 2:3 दिया है, इंटू 5 दिया है, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के केस में बेटा एक कुछ और डेटा से समझा रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा हो a:b साइन ऑफ प्रोपोर्शन c:z, ऐसा लिखा हो, या c:m मान लो। तो बेटा ये जो m होता है, ये यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। ये जो m होता है, ये यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है, और इसकी वैल्यू बराबर होती है इसके। फिर से बता दूं, ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी एम के लिखा है, तो जो लास्ट नंबर होता है, जो एम होता है, वो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है, और इसकी वैल्यू मिडिल नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर के बराबर होता है। इसे फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे तो बेटा कुछ नहीं, आपको 3 नंबर दिए होंगे, उनका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होगा, तो बाद के दो का प्रोडक्ट और पहले वाले से डिवाइड करने पे फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ है नहीं बेटा ऐसा। आगे बढ़ो। अब आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पे। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे यहाँ a:b है और यही b:c बन जाए, तो बेटा ये जो c होता है, जैसे 3 नंबर जब दिए जाते हैं, जब 3 नंबर हमारे होते हैं, तो ये जो c होता है, ये हमारा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन बन जाता है। ये हमारा कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे जो c है, इसको ऐसे ऐसे नहीं देते हैं बेटा, 3 नंबर दे देते हैं, जैसे a b c। ठीक है, ये 3 नंबर हमें दिए हैं, हमको बेटा ए बी सी ऐसे 3 नंबर देगा। ठीक है, और इसमें पूछता है कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो डेटा पहले एक बार समझ लीजिए कैसे दिया होगा, फिर हम आपको इसका क्वेश्चन जब कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ए बी यह ऐसा है, और ये सी, तो ये जो तीसरा नंबर सी है, ये थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। इसको लिखते कैसे हैं, हमें तो प्रोपोर्शन में लिखना होगा, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, a:b साइन ऑफ प्रोपोर्शन b:c। तो ये जो c है यहाँ पे बेटा, ये हमारा कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। एक मिनट, ये कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे इसको, थर्ड प्रोपोर्शन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो b हमारा 2 बार आ जाता है, तो b² से थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। ये बस दो चीजें आपको प्रोपोर्शन में, 3 चीज समझना है। सबसे पहले ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोपोर्शन है क्या, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन बन जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कभी कभी मीन प्रोपोर्शन भी पूछ लेता है बच्चों, कभी कभी इसमें एक चीज और पूछता है, मीन प्रोपोर्शन। तो ये मीन प्रोपोर्शन क्या है, कैसे निकालते हैं, अगर कभी दो नंबर आपको दिए हों, एक्स और वाई, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, मीन एक्स और वाई दो नंबर दिए हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो एक्स इंटू वाई के अंडर रूट के बराबर होता है मीन प्रोपोर्शन। ये इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, हाँ, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब वापस हम उस स्लाइड पे आते हैं, क्वेश्चन वाले। हाँ, सबसे पहले द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन है क्या, 5:8 इस टू 15 इस टू डी मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, और हमें ये डी निकालना है बताया था। तो डी कैसे आता है, मिडिल वालों के प्रोडक्ट और एक्सट्रीम के डिवीजन, बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, वही बताया था, याद करो पिछली स्लाइड भी फॉर्मूला, मिडिल वालों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला, 24। तो ऑप्शन नंबर बी। सो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला, बस कुछ है नहीं, बहुत डिक्टेट करना है जैसा इसमें कुछ है नहीं कि बेटा मैं यहाँ डिक्टेट करूँ।
ओके चलो नेक्स्ट अगला, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या बोला था भाई 16 इंटू 36 और ये हमारा सी थर्ड प्रोपोर्शन। तो सी थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा बताया था। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते थे भाई, बीच वालों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस। ओके ये तो क्लियर है दोस्तों। तो यही तो है करना था, चलिए सॉल्व करते हैं। भाई थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे तो निकालेंगे, जो डेटा गिवन है सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स, ये 9 टाइम्स जाएगा, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा एंड वी हैव 81, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, थर्ड प्रोपोर्शन फिर वही चीज ना, ए इज टू बी, एक नंबर गायब है, यहाँ पे बी रिपीट होता है, ये सी, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन बन जाता है, जो कि बी स्क्वायर अपॉन ए से आता है। वही चीज मैंने यहाँ सॉल्व की। 36 इंटू 36 बाई 16, 4 बार गया, यहाँ 4 बचा और 9 बचा, फिर 4 बार 9 81। एनी प्रॉब्लम? तो आई होप क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताया। नेक्स्ट बेटा प्रोपोर्शन से बहुत कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया जो चीज़, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, फॉर्मूला ध्यान होगा कर लेंगे, नहीं तो कभी कभी मुश्किल आ जाती है। बाय द वे टाइप 8 बेस्ड ऑन मिसलीनियस, लास्ट टाइप है हमारा इस टॉपिक का। मिसलीनियस है क्या पहले बता दूं, जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं, पहली बार इस तरह की चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस का कलेक्शन रखते हैं बेटा जो अभी तक के बताए किसी स्पेसिफिक टाइप में नहीं है, या उनकी लैंग्वेज बहुत अटपटी है जो दिक्कत आती है। मेजोरिटी टाइम में इस टाइप में उन क्वेश्चंस को रखता हूँ जो मुझसे हर ईयर, जैसे मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझसे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इस तरह के डाउट्स पूछते हैं। मतलब बच्चों को इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा डाउट रहता है, और मेजोरिटी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे क्लासरूम में जरूर पूछते हैं डाउट्स में, तो उनको मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको डाउट आ रही है वो मैं पहले से एड्रेस कर दूँ, आपको बेहतर लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप में अभी रखे हैं यहाँ पे। आइए सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 9:5। भाई 2 नंबर है, रेशियो 9:5, ठीक। If 9 is added to the greater number and 5 is subtracted from the smaller number, ठीक है, then the greater number become thrice the smaller number, find the number। ओके सुनो, मैंने हमेशा एक शब्द बोला है और मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा, या आपके फ्रेंड्स, ये जो भी आपका रिलेटिव जानने वाला इस सब्जेक्ट में वीक है, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। आप सोचते हैं ये चले, आप सोचते हैं ये चले फिर ये चले, नहीं होगा। आप कलम चलाइए, आप लैंग्वेज को इंप्लीमेंट, मुझे कुछ नहीं आता, जो बोल रहा वो फॉलो करना तो आता है ना, बस मैं लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा, भाग के दिमाग और आंसर मेरे पीछे आएंगे। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, यही मैं अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 9:5 के रेशियो में है, ठीक है, एडेड टू द, ठीक है। वैसे हम इनको बेटा इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चन को मैं सीधे ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो नहीं करना है। हम जब वो पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, तो इस तरह के हैक्स या इन कोड को हम लोग देखते हैं। अभी तो हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिएगा, एक नंबर हमारा हो गया 9m, एक हमारा हो गया 5m। भाई 2 नंबर की बात थी, ठीक है, बड़ा 9m हो गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, छोटा 5m हो गया। अब कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द ग्रेटर, बड़े वाले में 9 ऐड कर दीजिए, एंड 5 और छोटे वाले में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन द स्मॉलर नंबर, देन द ग्रेटर नंबर विथ थ्राइस टू द स्मॉलर नंबर। ऐसा करने पर जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले के थ्राइस टाइम हो गया है। ऐसा करने पे बड़ा वाला नंबर, बिग नंबर, छोटे वाले के थ्राइस टाइम हो गया है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, जो कम है उधर प्रोडक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन इस टॉपिक कराया है, याद है, वो तराजू वाला, वेट वाला, यहाँ 10 kg, यहाँ 5 kg, बराबर है, क्या करें, आंखें ना बंद करिए, आंखें बंद करने से बराबर नहीं होगा, 5 kg में 5 बढ़ा दीजिए, ठीक है, वही चीज। तो यही चीज यहाँ पे, ये जो बड़ा वाला नंबर था ये थ्राइस था, भाई ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, ये तो ऑलरेडी ज्यादा हो रखा है, मुझे बराबर करना है, तो जिधर कमी है, जिधर छोटा है, जिधर छोटा है उधर मैंने 3 का इंटू कर दिया। 3 का क्यों किया, क्योंकि थ्राइस टाइम बोला था, 5 टाइम्स बोलता 5 का करता, 7 टाइम्स बोलता 7 का करता, ठीक, क्लियर। बड़े नंबर थ्राइस टाइम्स है, छोटे से तो छोटे को थ्राइस कम कर दिया। अब इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, 9m प्लस 9, 15m माइनस 15, अब इधर लिख रहा हूँ
वेरिएबल को एक साइड करो, न्यूमेरिक को एक साइड करो। 15m माइनस 9m, 15 प्लस 9, ठीक। 15 9m को इधर बुलाया, 15 को उधर भेज दिया। सो 6m बराबर 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6m बचेगा बेटा। इधर वी हैव 24, 15 प्लस 9 24। तो m बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत? m बराबर हो गया। फाइंड द नंबर। तो अब नंबर निकालना। पहला नंबर कितना था? 9m। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 9 इंटू 4 36। सेकेंड नंबर कितना था? 5m। 5 इंटू 4 20। तो हमारा आंसर आएगा 36 एंड 20, ऑप्शन नंबर सी। कुछ है नहीं, लेकिन जो लैंग्वेज है इसे इतना माइनस करो, इतना सब्ट्रैक्ट करो, वो 3 टाइम्स, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है, ये प्रॉब्लम देती है, आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं इस चीज को पहले ही एड्रेस कर दे रहा हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का और इस टाइप का भी। टाइप 8 बेस्ड ऑन मिसलेनियस। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर बिटवीन द टू स्टेशन 6 टू। भाई ट्रेन की बात हो रही है, कोई कह रहे हैं दो स्टेशन के बीच फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का जो फेयर है उसका रेशियो 6:4 है। माने फर्स्ट क्लास से जाओगे तो 6m अमाउंट जाएगा, सेकंड से 4m जाएगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। And the number of passenger traveling by first and second class in the ratio 11:30। पर जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं वो 11:30 के फेयर के प्राइस में, वो उसमें नंबर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। इफ ₹2100 इज द कलेक्टेड एज अ फेयर। अच्छा, टोटल 2100 रुपए, 2100 रुपीज एज अ फेयर बेटा कलेक्ट हुआ है, मिला है। तो व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर। अब देखना बेटा, पहले इसको समझने से पहले एक लाइन समझिएगा। एक पर्सन से मैं 10 रुपीज ले रहा हूँ फेयर, और 4% ट्रेवल कर रहे हैं। एक पर्सन से मैं 4 रुपीज ले रहा हूँ, 4% ट्रेवल कर रहे हैं, कितना कलेक्शन आएगा? 40 रुपीज। कैसे निकाला? एक बंदे से कितना आपने पेमेंट लिया, फेयर लिया, इनटू नंबर ऑफ पर्सन। एक बंदे से कितना पेमेंट लिया इनटू नंबर ऑफ पर्सन। समझ में आया? फेयर तो ऐसे कैलकुलेट होगा। अब इधर आ जाओ भाई, जो फेयर है फर्स्ट क्लास रेशियो सेकेंड, वो है 6:4, ठीक। अब इधर आ जाओ, बंदे कितने हैं? पर्सन, फर्स्ट क्लास इंटू सेकेंड क्लास 1:30। अभी क्या बताया था? 1 से 10 तो 4 से 40, माने फेयर इंटू नंबर ऑफ पर्सन को प्रोडक्ट करने पे फेयर आता है। तो टोटल फेयर, तो टोटल क्लास वाइज फेयर फर्स्ट क्लास रेशियो सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? 6:1। 6:1। भाई सर ये पहले वाले से फेयर जो अभी बताया ना 10:4, दूसरे वाले से 4:30। अब इधर लिख रहा हूं, ठीक। 6:1, 1 से 6 ऐसे एक बंदा था, 6:1, 1 से 4 ऐसे 30 थे, 4 कर लिया। अब इसे कैलकुलेट बेटा, एक कट जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। सो वी हैव 1:2, क्लास 1 क्लास 2 1:20। तो क्लास 1 और क्लास 2 से जो फेयर आ रहा है 1:20 के रेशियो में, ठीक। हमें क्या निकालना? व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम क्लास 1। क्लास 1 और 2 का रेशियो दिया है, टोटल दिया है, इंडिविजुअल जो स्टार्टिंग में बताया था ना, सीधे दोनों क्यों निकालना, मुद्दे पे आओ ना। तो फर्स्ट क्लास से आ जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो ऊपर 1, नीचे क्या रखते हैं सर? नीचे दोनों का सम रखते हैं या तीनों का सम रखते हैं। तो 21 इनटू टोटल फेयर विच इज 2100, ये आ जाएगा 100 रुपीज। तो क्लास 1 से, ऑप्शन डी 100, क्लास 1 से जो फेयर कलेक्ट हो रहा है वो 100 रुपीज है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने देखा ही देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल बंदे कितने जा रहे हैं और एक से कितना हम पेमेंट ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, फेयर ले रहे हैं, इनका प्रोडक्ट से फेयर आता है। यहाँ पे देखा भाई, किराया कितना है? 6:4 के रेशियो में। बंदे कितने जा रहे हैं? 1:30। तो 6:1, 6:1 ये पहले क्लास से टोटल फेयर मिला, 4:30 ये दूसरे क्लास से मिला। दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि रेशियो हमें सम दिया, हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकाला, 6 से कट गया भाई, कैंसिल हो रहा, बताया ना कॉमन डिवीजन में होता है। तो ये आ गया 1:20। 1:20 पहले और दूसरे क्लास के फेयर का, फाइनल फेयर का हमारा रेशियो है, जिसका सम दिया था, एज पर एज रूल लगा के वैल्यू निकाल ली। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस रेशियो 2। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन एड्रेस किए हैं, कुछ मिसलीनियस के क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे कि आपको डिफरेंट अप्रोच भी बता सकूं।
वीडियो को 2 से 3 बार पूरे रेशियो को देखिएगा। कहीं कोई डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करें। मैं 100% उसे एड्रेस करूँगा। मैं उसे देखूँगा और आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा नेक्स्ट आगे आने वाले सेशन में उसे इंक्लूड करूँगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एजुकेशनल और ब्यूटीफुल वीडियोज़ में बहुत जल्दी फिर से। कीप रॉकिंग।